ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण अष्टम स्कंद का 22वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। नारद उवाच कर्म भेदा कतिविधा सनातन मुने मम श्रोतव्या सर्वथैः वेते यातना प्राप्ति भूमयः। जो हि परस्परं वित्तानि दारापत्यानि चैव हि हर्ते स च दुष्टानां यामनुचरगोचरा कालपाशेन बध्यते याम्ये रति भयानकैः। नारद जी बोले, हे सनातन सुनो, विभिन्न प्रकार की यातनाओं की प्राप्ति करने वाले कर्मों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, मैं इनके विषय में भली भांति सुनाना चाहता हूँ। नारायण जी बोलते हैं, जो पुरुष दूसरों के धन और स्त्री और सनातन का हरण करता है, वह दुष्टात्मा यमराज के दूतों द्वारा पकड़कर ले जाया जाता है। अत्यंत भयानक रूप वाले यमदूत उसे काल पास में बांध कर ले जाते हैं और यातना भोगने के भयावह स्थान स्वरूप तामिश्र नामक नरक में गिरा देते हैं। इसके बाद हाथ में रस्सी लिए हुए यमदूत उस प्राणी को पीटते हैं, तरह तरह के दंड देते हैं और उसे डराते हैं। इस प्रकार वह जीव महान क्लेश पाता है। हे नारद, वह नारकीय विवश होकर एकाएक मूर्छित हो जाता है। मूर्छित मायाति विवशो नारकी पद्म भूषितः यः पतिं वंचयित्वा तु दारादीनोपभुज्यति। इस प्रकार जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है, वह यमदूतों के द्वारा अंधता मिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। जहाँ गिराए जाते हुए जीवों को असह्य वेदना होती है, वह दृष्टिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह शीघ्र ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिर पड़ता है। इसीलिए प्राचीन पुरुषों ने इसे अंधता मिश्र नाम की संज्ञा दी है। तस्मात् अपि अंधता मिश्र नामना प्रोक्ता पुरातनैः एतन् ममा अहम इति जो भूतद्रोहेण केवलं पुष्णाति प्रत्यहं च स्वकीय कुटुम्बं कार्यलं पटः एतद्विहाय च अत्रैव स्वाशुभेन पतेः रौरवेनां नरके सर्वैः सत्त्वभयावहैः ये लोके अमुना ते तु हिंसिता जन्तवः पुरा। अब अगले नरक की बात करते हैं। यह शरीर ही मैं हूँ और धन स्त्री पुत्रादि मेरे हैं, ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता है, केवल अपने परिवार के भरण पोषण में प्रतिदिन लगा रहता है, वह स्वार्थ लोलु प्राणी शरीर छोड़कर अपने अशुभ कर्मों के प्रभाव से जीवों को अत्यधिक भय देने वाले इस रौरव नामक नरक में गिरता है। और इस व्यक्ति के द्वारा जिन जंतुओं की पहले इस जगत में हिंसा हुई रहती है, वे प्राणी भयंकर रुरु नामक जंतु बन करके उसे वहाँ कष्ट देते हैं। इसीलिए पुराण वेत्ता मनीषी इसे रौरव नरक कहते हैं। पुरातन पुरुषों ने
इस रूर नामक जंतु को सर्प से भी अधिक क्रूर बताया है। इसी प्रकार महारौरव नामक नर्क भी है। एवं महारौरव आख्यो नरको यत्र पुरुष यातनाम प्राप्यमाणो ही जह परम देह संभव। यातना पाने के लिए प्राणी दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण करके जाता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु नामक जंतु उस जीव के मांस पर चोट पहुँचाते रहते। यातनाम प्राण प्राप्यमाणो ही ज परम देह संभव। कृव्यादा नाम रुरुर्वस्त कृभ्ये घातयन्ति च जह उग्रः पुरुष क्रूर पशुपति पशुपक्षी गणानपि उपरन्धयते मूढो याम्यास्तं रन्धयन्ति च। कुम्भीपाके तप्त तेलैः उपरि अपि च नारदः यावन्ति पशुरोमाणि तद तावद वर्षसहस्रकं पितृभिः ब्राह्मणा द्रुकाल सूत्रे च नारके अग्नेयाकाभ्यां तप्यमाने नारकी विनिवेशितः क्षुतपिपासा असह्यमानो अंतः शरीर तथा वये आस्ते शेते चेष्टते च अवतिष्ठति च धावति निजवेदय अथ द्यो वै पाखंड च उपयाति च अनापद्यापि देवर्षे तं पापं पुरुषं भटा असिपत्रवनं नाम नरके वेशयन्ति च कषया प्रहरन्ति एव नारकी तदगतस्तदा। ये नारद, जो मनुष्य क्रोधी निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष पशु पक्षियों को मारकर उसका मांस पकाता है, यमराज के दूत उसे कुंभीपाक नरक में खौलते हुए तेल में डालकर उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक पकाते हैं। जो पिता विप्र तथा ब्राह्मण के द्रोह करता है वह नारकी मनुष्य अग्नि तथा सूर्य से सदा तप्त रहने वाले काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ पर भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है और भीतर तथा बाहर से जलते हुए शरीर वाला वह प्राणी व्याकुल होकर कभी बैठता है, कभी सोता है, कभी नानाविध चेष्टाएं करता है, कभी उठकर खड़ा हो जाता है और कभी दौड़ने लगता है। हे देवर्षे, विपत्ति समय न रहने पर भी जो अपने वेद मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है उस पापी पुरुष को यमदूत असिपत्रवन नामक नरक में डाल देते हैं। जब वे उसके ऊपर कोड़े से प्रहार करते हैं तब वहाँ डाला गया वह नारकी जीव उतावला होकर के अत्यंत वेग से इधर उधर भागने लगता है, जिससे दोनों और तीखी धारों वाली असिपत्रों से उसका शरीर छिद्र जाता है। छिदे हुए सभी अंगों वाला वह जीव हाय मैं मारा गया ऐसा कहते हुए मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार वह अल्प बुद्धि प्राणी वहाँ असीम कष्ट भोगते हुए पद पद पर गिरता है और अपने किए हुए कर्म के अनुसार उस पाखंड का फल भोगता है। स्वधर्मानुगतः भुंक्ते पाखंड फलम अल्पधि। जो राजा पुरुषो दंडये द्वे तो धर्मतः द्विजे शरीर दंडम च पापीया नारकी च सा नरके शुकर मुखे पातेते यम किंकरई। जो राजा अथवा राजपुरुष अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को दंडित करता है और ब्रह्मांड को शारीरिक दंड देता है, साथ ही ब्राह्मण को भी शारीरिक दंड देता है, वह नारकी
तथा महापापी मनुष्य यमदूत के द्वारा शुकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। वहाँ पर बलवान यमदूतों के द्वारा ईख की भांति पेरा जाता हुआ वह जीव सभी अंगों के पीट जाने से वेदना के कारण आर्त स्वर में करता हुआ मूर्छित हो जाता है और महान क्लेश प्राप्त करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की पीड़ित होता हुआ जीव बहुत पीड़ा को प्राप्त करता है। स पीड्यमाना बहुधा वेदनाम याति यति वही विविक्त पर पीड़ा जो अभिविविक्त अव्यथाम ईश्वरांकित वृत्तिनाम व्यथाम आचरे स्वयं न चांदकूपे पतति तदभि द्रोहयन्त्रिते तत्रासौ जन्तुभिः कुर्मे कुरैः पशुभिः मृग पक्षिभिः सरीसृपभ्यः मस्कैः युकात् गुणजातिभिः। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नामक नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी और उसके कारण उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु ईश्वर के द्वारा विधि निषेध पूर्वक बनाई गए वृत्ति वाले मनुष्यों को दूसरों के कष्टों का ज्ञान है। इसीलिए वह प्राणी पशु पक्षी मृग सर्प मच्छर जू खटमल मक्खी दंत शुक आदि क्रूर जंतुओं के द्वारा अंधकूप नरक में पीड़ित किया जाता है। वह प्राणी भयानक रोग से ग्रस्त शरीर में रहने वाले जीव की भांति व्यतीत होता है। इस नरक में चक्कर काटता रहता है। जसु संविहित ही पंच यज्ञ ही काकैश्च संस्तुत अस्नाति चासं विभज्य यत् किंचित उपपद्यते। जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो उस शास्त्र वेद पंच यज्ञों में विभक्त किए बिना ही जो भोजन करता है उसे काक तुल्य समझना चाहिए। यमराज के अत्यंत निर्मम दूत उस पापी पुरुष को उसके दुष्कर्मों के फलस्वरूप कृमि भोजन नामक अधम नरक में गिराते हैं। इस प्रकार जो अतिथियों को दिए बिना ही भोजन करता है वह 1,00,000 योजन विस्तार वाले भयंकर कृमि कुंडों में कीड़ा होकर के नरक के किरणों द्वारा खाया जाता हुआ वहाँ पड़ा रहता है। अप्रताप्रहूतादो जपातम आपनोति तत्र वै जस्तुस्तेन च बलाद धीरे बलाधि अरण्यम रत्नमेव च ब्राह्मणस्य अपहरति अन्यस्यापि कश्चित् अनापदिः च देवर्षे तां मूत्रं यमानुगा अयस्म वैराग्ये अग्निपीडितैः सदृशैः निष्कुशन्ति च जो गम्याम योषितं य गच्छेत गम्यम पुरुषः च या तावं मुत्रापि कस्या तादेन्तु यमानुगा दिग्मया लोहमथा च सूर्याप्यालिङ्गयन्ति तम तां चापि योषितो सूर्यालिङ्गयन्ति यमानुग। हे देवर्षि, विपत्ति काल न होने पर भी जो प्राणी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों के चोरों से या बलात् स्वर्ण या रत्न छीन लेता है उसे मरने पर यमराज के दूत संदंस नामक नरक में गिराते हैं और अग्नि के समान संतप्त लोह पिंडों से उसे दागते हैं तथा संडसी से उसका खाल खींचते हैं। संडसी होती है जिसे हम लोग कहते हैं। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है उसे यमदूत तप्त मूर्ति नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटते हैं। पुनः वे यमदूत लोहे की बनी प्रज्वलित स्त्री मूर्ति से पुरुष को तथा लौ निर्मित जलती हुई
पुरुष की मूर्ति से स्त्री को आलिंगित कराते हैं। जस्तु सर्वभि गमनः पुरुषा पाप संचयी। जो घोर पापी मनुष्य जिस किसी के साथ व्यभिचार करता है, उसके मरने पर यमराज के दूत उसे सालमली नामक नरक में बद्र के समान कठोर कांटों वाले उस लोहमय सालमली के वृक्ष पर चढ़ाते। नरे निरे अमूत्रम तम याम्या सालमली रोपयन्ति तम बद्रकंटक संयुक्ता सालमली तामय स्मितम। राजन्य राजपुरुषाजे वा पाखंड वर्तिनः धर्म सेतु विबिंदन्ति ते परेति परित्यगता नरः वैतरण्या पतन्तेव भिन्न मर्यादा पातकाः नद्यान्निर यदुर्गम्य परिखायां च नारदः। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, वे इस मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में गिरते हैं। हे नारद, नरक रूपी दुर्ग की खाई के समान प्रतीत होने वाला उस वैतरणी नदी में रहने वाले जीव जंतु उन्हें चारों ओर से काटते हैं और वे व्याकुल होकर इधर उधर भागते हैं। हे नारद, उनका शरीर नहीं छूटता तथा उनके प्राण भी नहीं निकलते और वे अपने पाप कर्म के कारण सदा संतप्त रहते हैं। मल मूत्र पीव रक्त केश अस्थि नख चर्बी मांस और मज्जा आदि से भरी पड़ी उस नदी में गिरे हुए छटपटाते रहते। मेदो मेदो व सांसवितायां नद्याम उपपतन्ति ते बृकलीपयते जे च नष्ट शौचा गत त्रपा। आचार नियमैः त्यक्ताः पशुचर्यापरायणः ते अत्रानुकष्ट गतयो वीर्णमूत्र श्लेष्म रक्तकैः श्लेष्म मल समापूर्णः निपतन्ति दुराग्रह तदेव खादयन्ति एताः अन्यमानुचरवर्गकाः। ये स्वानगर्दभादीनां पतयो वै दुजातयः मृगया रसिका नित्यं तीर्थे मृगघातकाः। परेतां स्थानमय भटा लक्ष्मीभूता नराधवान् शुभिश्च विभिन्दन्ति शास्तां दुर्नय मागतान्। ये दम्भयज्ञेषु पशूनघ्नन्ति नराधमा ना तानम् ऊष्मिः नियम भटा नरके वैशते तदा निपात्य पीडयन्ति जेव कषाघाते दुरेशदै। जो भार्या च सवर्णो ज्योतिर्जा मदन मोहिता रेत पायन्ति मूढ़ो मूत्रं तं यम किंकरा रेत कुंडे पातयन्ति रेत संपादयन्ति च। जो लोग सदाचार के नियमों का विमुख तथा शौचाचार से रहित होकर के सुराओं के पति बन जाते हैं और निर्लज्जता पूर्वक पशुवत आचरण करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियां प्राप्त होती हैं। यमराज के दूत दुराग्रही दूत उन्हें विष्ठा मूत्र कफ रक्त और मल के युक्त पुयोद नामक नरक में गिराते हैं। वहाँ ये पापी इन्हीं वस्तुओं को खाते हैं। जो द्विजागति कुत्ते और गधे आदि को पालते हैं, आखेट करने में सदा रुचि रखते हैं तथा शास्त्र के विपरीत मृगों का वध करते हैं, उन दुर्नीतिपूर्ण आचरण वाले अधम प्राणियों का मरणोपरांत यमदूत प्राणरोध नामक नरक में गिराकर लक्ष्य बनाकर बाणों से भेजते हैं। जो दंभी और मनुष्यों में अधम लोग अभिमान पूर्वक यज्ञों का आयोजन करके उनमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमदूत
विष सन नामक नरक में गिराकर कोड़ों के असहनीय प्रहार से उनको अत्यधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। जो मूर्ख द्वेष काम से मोहित होकर सवर्णा भार्या को वीरपान कराता है, यम के दूत उसे वीर के कुंडल में लाला भक्ष नामक नरक में गिराते हैं और वीर ही पिलाते हैं। ये दस्य अग्नि दारस्य गर्दा सार्थ घातका ग्रामानस अर्धन लुम्बन्ति राजनो राज पुरुषाः तानि परितान् मम भटा नयन्ति स्वकादनम्। विंशत अधिक संख्यायाता सारमेया अद्भुताः सप्तसत्या समाख्याता रवसं खादयन्ति ते। सारमेयादनं नाम नरकं दारुणे मुने अतः परं प्रवक्ष्यामि अविचिर मुखान् मुने। जो नरक, जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते हैं, विष देते हैं, दूसरों की संपत्ति नष्ट करते हैं, गांव तथा धनियों को लूटते हैं, उनके मरने पर यमराज के दूत उन्हें सार वेशादन नामक नरक में ले जाते हैं। वहाँ 720 अत्यंत विचित्र सारमेय कुत्ते बताए गए। ये बड़े बेग से उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। ये उन्हें वह सारमेय यादन नामक नरक बड़ा ही भयानक है। ये उन्हें अब इसके पश्चात मैं अभीच आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूँगा। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्रशां संहितायां अष्टम स्कंधे नरक प्रदत्त पातक वर्णन नाम 12वां बोलो योगमाया भगवती की जय, माँ जगदम्बा की जय।